नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ राज शिकारी। आज तारीख है मार्च 18, वर्ष है 2024। इट इज़ मी साइनिंग ऑन। पिछले 2 दिनों से गुजरात यूनिवर्सिटी की खबरें चारों तरफ फैली हुई है कि वहाँ पे नमाज पढ़ रहे कुछ विद्यार्थियों पे हमला हो गया, मुसलमानों पे हमला हो गया, और फिर बाकी सब मीडिया रिपोर्ट्स यहाँ वहाँ चली जा रही है। किसी ने ये कहा, किसी ने वो कहा, किसी ने कहा इसकी गलती है, किसी ने कहा उसकी गलती है। बहुत सारा शोर शराबा मचा है। ट्विटर से लेके यूट्यूब पे, न्यूज़ मीडिया चैनल पे, सब जगह पे न्यूज़ चल रही है कि गुजरात में कुछ मुसलमान विद्यार्थियों पे हमला हो गया नमाज पढ़ते हुए। खबरें बहुत सारी है। हालांकि गुजरात यूनिवर्सिटी के जो वाइस चांसलर है उन्होंने ज़्यादा कुछ कहने से मना कर दिया। मीडिया रिपोर्ट में ऐसी खबरें आ रही है। और भी बहुत सारे नैरेटिव है। कुछ खबरें है कि जब ये घटना हुई थी रात को, तभी रात को ही कांग्रेस का एक नेता घटनास्थल पे पहुंच गया था। तो ये फर्क होता है कांग्रेस पार्टी में और बीजेपी में। भाजपा के नेता और कांग्रेस के नेताओं में ये फर्क आपको देखने को मिलेगा कि कांग्रेस का नेता रात को ही वहां पहुंच जाता है घटनास्थल पे, अगर ऐसी कोई घटना होती है तो ये सब चीज़ें तो हुई। इस पे मेरा मानना है कि ज़्यादा बातचीत करने का कोई मतलब नहीं बनता, कोई फ़ायदा ही नहीं है। और जानने का कोई मतलब ही नहीं है कि किसने शुरू किया, किसने ख़त्म किया, किसकी गलती है। इन सब चीज़ों से इसमें उतरने से कोई फ़ायदा नहीं है। यहाँ पे बात करते हैं हमारी भारत सरकार की, या फिर मैं कहूँ बीजेपी सरकार की, जिसे मैंने 3 बार वोट दिया है। अब जब मैंने 3 बार वोट दिया है तो मेरा मानना है कि मैं इनसे सवाल भी पूछ सकता हूँ। तो मैं भाजपा की सरकार से और भाजपा के मंत्रियों से सवाल पूछना चाहता हूँ कि घटना हो भी वो अलग बात है, मगर क्या इन्हें केवल अफगानिस्तान के ही छात्र मिलते हैं यहाँ पे लाने के लिए? हमारे आसपास कितने ही देश है। बाजू में थाईलैंड है, म्यांमार है, उसके थोड़ा आगे चाहिए तो आपको फिलीपींस मिलेगा, और ऊपर जाए तो थोड़ा नॉर्थ कोरिया मिल जाएगा, साउथ कोरिया मिल जाएगा, कोई भी देश। मैं तो कहता हूँ चाइना भी आप देख लीजिए। इतने सारे देश है आपके आसपास, आपको मिलता है अफगानिस्तान का छात्र, ऐसा क्यों? मैं ये जानना चाहता हूँ। और अफगानिस्तान का छात्र यहाँ पे है, वो जबरदस्ती से तो नहीं आया है। हमारे देश की सरकार ने खुद ठप्पा लगा के उसे वीज़ा दिया, स्कॉलरशिप दी, एडमिशन दी, तब जाके अफगानिस्तान के छात्र यहाँ पे आए हैं पढ़ने के लिए। मैं यहाँ पे भाजपा के मंत्रियों से ये पूछना चाहता हूँ कि आपके मैनिफेस्टो में क्या ये सब चीज़ें लिखी होती है? आप ये जो करते हैं विदेश नीति के नाम पे, कूटनीति के नाम पे, मास्टर स्ट्रोक के नाम पे, या फिर यूं कहूँ आधुनिक भाषा में सबका साथ सबका विकास, क्योंकि पुराने जो कांग्रेस की सरकार थी उसमें तो तुष्टीकरण कहा जाता था, मगर आज की जो सरकार है वो इसे सबका साथ सबका विकास कहती है। तो मैं ये पूछना चाहता हूँ कि आपका जो मैनिफेस्टो होता है चुनावी, उसमें क्या ये आप लिखते हैं कि हम अफगानिस्तान के छात्रों को यहाँ पे बुलाएंगे? और चलो छात्र तो अपनी जगह पे है, मगर तुमने अफगानिस्तान की टीम को भी यहाँ बुला लिया। मैं ये पूछना चाहता हूँ कि क्या ये भी तुमने अपने चुनावी मैनिफेस्टो में लिखा था कि हम अफगानिस्तान की क्रिकेट टीम को भी यहाँ पे लाए आएंगे? मैं ये पूछ रहा हूँ। सवाल मेरा साफ है। ये जो पार्टी जो जय श्री राम के नारे लगा के वोट मांगती है, बजरंग बली की जय कह के वोट मांगती है, मैं ये जानना चाहता हूँ कि तुम लोगों के दिमाग में चलता क्या है? हुँ? तुम वोट लेते हो भारत के लोगों से और तुम्हें चिंता होती है अफगानिस्तान की। मैं ये जानना चाहता हूँ। या तो एक काम करो, अफगानिस्तान में जाके चुनाव लड़ लो, वहां पे जाके सरकार बना लो। हम्म अगर इतना ही तुम्हें चिंता है तो। अगर तुम्हें मेरे लोगों का वोट चाहिए, अगर तुम्हें मेरे लोगों के वोट से सरकार बनानी, तो फिर मेरे लोगों पे ध्यान दो। मैं ये कह रहा हूँ। तो यहाँ पे ये बात समझनी पड़ेगी। ये जो घटना इन्होंने की है भाजपा की सरकार ने, इसमें जो घटना जैसी ये खबर फैली कि गुजरात यूनिवर्सिटी में ऐसा कुछ हुआ है, विदेश मंत्रालय सक्रिय हो जाता है। फिर वो गुजरात सरकार से हिसाब किताब मांगते हैं, रिपोर्ट मांगते हैं। गुजरात की जो सरकार है वो गुजरात पुलिस से रिपोर्ट मांग लेती है। हम्म तुरंत पुलिस के अधिकारी वहां घटनास्थल पे पहुंच जाते हैं। 9 टीम बनाई जाती है। मीडिया रिपोर्ट में मैंने ये देखा कि 9 टीम बनाई गई थी जो लोग इस घटनाक्रम में शामिल थे उसे पकड़ने के लिए। 9 टीमों ने मिला के अभी 2 लोगों को पकड़ा है। बाकी लोगों का पता लगाया जा रहा है अभी के समय तक। तो इस तरीके से भाजपा की सरकार ने कुछ कार्यवाही की। और यहाँ पे ये चीज़ भी समझनी पड़ेगी कि ये कोई ऐसी पहली कार्यवाही नहीं है जो ऐसे हुई है। आप अगर पिछले 10 सालों का इतिहास निकाल के देखें, 2014 से अब तक का,
इस पार्टी ने हर जगह पे यही किया है, दिल्ली से लेके कर्नाटक से लेके मध्य प्रदेश से लेके राजस्थान से लेके छत्तीसगढ़, जहाँ कहीं भी कुछ भी ऐसी घटना हुई है, भाजपा सरकार की तरफ से इसी तरीके की प्रतिक्रिया हुई है। अगर मैं वहीं बात करता हूँ दूसरे पार्टियों की, कांग्रेस की मैं बात करूँ, फिर बाकी जो विपक्षी दल है, शिवसेना वगैरह, उनकी तरफ से जब कार्यवाही होती है तो ऐसी नहीं होती जैसी भाजपा की तरफ से होती है। तो इसलिए यहाँ पे एक चीज़ समझनी पड़ेगी कि ये जो पार्टियाँ है ये केवल आपके धर्म का उपयोग करती है, और जैसे आपके धर्म का उपयोग हो जाता है ये लोग अपने मुख्य एजेंडे पे आ जाते हैं। इन्हें सबका वोट चाहिए, आपका वोट नहीं चाहिए इन्हें बाकी सबका वोट चाहिए। अगर आप देखें भारत में इन्होंने जिस तरीके से स्कॉलरशिप बांटी है, आप स्कॉलरशिप का चार्ट निकाल के देखिए। विदेश में तो ये स्कॉलरशिप चलिए दे रहे हैं, अलग बात है, मगर भारत में भी इनका सबका साथ सबका विकास वाली पॉलिसी चल रही है, जिसके तहत ये एक खास तरीके से खास पैटर्न से स्कॉलरशिप डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। ये सब चीज़ें आपको दिखाती है कि जब भी वोट देने जाए तो सोच समझ के जाए किन लोगों का आप वोट दे रहे हैं। क्या वो आपके सपोर्ट में कभी आएंगे, क्या वो आपको जेल में डलवा देंगे, आपको ये सब देखना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा। ऐसा पहली बार तो हुआ है नहीं कि भाजपा की सरकार ने ऐसा किया हो, ऐसा पहले भी होता आया है पुराने कितने समय से। और बहुत सारे लोग समझाते भी है, बहुत सारे लोग बताते भी कि भाई ऐसी पार्टियों को सपोर्ट ना करो, मगर फिर ऐसे ही लोग उन्हें गालियां भी देते हैं। जिन्हें आज पकड़ के जेल में डाला गया, ऐसे लोगों को जब समझाया जाता है कि भाई ऐसे संगठनों से दूर रहो, अपने करियर पर फोकस करो, अपने लाइफ में आगे बढ़ो, ऐसी पार्टी को सपोर्ट ना करो, तो यही लोग समझते नहीं है, और आज उनके सामने नतीजा आपके सामने है। तो यही सब चीज़ें हैं जो आपको समझनी पड़ेगी। अभी चुनाव आने वाला है लोकसभा का, सोच समझ के वोट दे, बाकी आपकी इच्छा की बात है, आपको जो भी करना हो। तो गुजरात यूनिवर्सिटी में जो भी हुआ उसको लेके मैं ज़्यादा चर्चा विचार तो नहीं करने वाला, और ना ही आपको करना चाहिए, क्योंकि कोई मतलब नहीं बनता इसका, बेकार की बहस है। बस वोट देने जाए तो सोच समझ के जाए। और मैं यहाँ पे बताना चाहूँगा कि गुजरात यूनिवर्सिटी से मैं भी पढ़ लिख के निकला हूँ। उस समय यूनिवर्सिटी में ज़्यादा कुछ कोर्सेज थे नहीं, जब मैं गुजरात में रहता था ज़्यादा कुछ ऑप्शन थे नहीं मेरे पास, तो मुझे जो भी कोर्स मिला वहाँ पे बीए इकोनॉमिक्स का, मैंने वो पूरा किया वहाँ पे। यूनिवर्सिटी में ज़्यादा कुछ सुविधाएं तो है नहीं, मगर मैं पिछले 2 दिन से हैरान हूँ कि इतना हाईलाइट हुआ क्यों ये मामला। तब पता चला कि धार्मिक एंगल था, और धार्मिक एंगल में तुम्हें पता है कि क्या ही होता है, फिर चाहे वो भारत के अंदर रहने वाले मुसलमान हो या भारत के बाहर के मुसलमान हो, राजनीति होती है, ठीक है। तो यूनिवर्सिटी में तुम कभी घूमना जाना चाहो तो बिल्कुल जाना, जब भी कभी अहमदाबाद जाओ, गुजरात जाओ, तो घूमने जैसी थोड़ी बहुत चीज़ें हैं, सुविधाएं हो सकता है अभी बदल गई हो, क्योंकि जब मैं था यूनिवर्सिटी में तब तो इतनी सुविधाएं नहीं थी, ठीक है। पानी भी तुम्हें खुद से बोतल भर के ले जानी पड़ती थी, ऐसी यूनिवर्सिटी चलती थी। आजकल हो सकता है कि सुविधाएं बदल गई हो सकता है कि कुछ 2-4 नए कोर्स ला दिए हो, मगर जब मैं यूनिवर्सिटी में था उस समय तो ज़्यादा कुछ था नहीं। ये फोटो आप देख सकते हैं मेरी, वहाँ पे कुछ गिने चुने कोर्स चल रहे थे, कुछ गिनी चुनी पढ़ाइयाँ हो रही थी, तो ये सब चल रहा था। बाकी पॉलिटिक्स भी काफ़ी होती थी, कोई एबीवीपी वाला, कोई एनएसयूआई वाला। हालांकि मैं इन सब चीज़ों से दूर रहता हूँ क्योंकि बेकार की चीज़ें हैं। अगर आपको पॉलिटिक्स करनी है तो फिर आप ऐसे लोगों से जुड़ के पॉलिटिक्स करें जो कि आपके सपोर्ट में रहे हमेशा, और जहाँ पे कोई दोगलापन ना हो, हिपोक्रेसी ना हो, जहाँ पे कोई नेपोटिज्म ना हो। आप ऐसे संगठन से जुड़िए, ऐसी पार्टी से जुड़िए जहाँ पे आपकी वैल्यू हो। ऐसा नहीं कि आपको वो दूध की मक्खी की तरफ निकाल के फेंक दिया। ऐसे संगठन में जाते हैं आप, और ऐसी अगर पार्टी में भी आप जुड़ते तो ये आपका नुकसान है। आज जो लड़के गिरफ्तार हुए हैं इस मामले में, उनसे पूछना चाहिए कि भाई किसे वोट देते थे तुम, पूछना चाहिए कि भाई किस संगठन को तुम सपोर्ट करते हो, किस पार्टी को तुम सपोर्ट करते हो। तुम पे जो धाराएं लगी है, तुम पे जो एफआईआर हुए हैं, तुम पे जो कोर्ट केस हुए हैं, उसका तुम्हें कौन बचाने के लिए आएगा? कोई तुम्हारे लिए कानूनी लड़ाई लड़ेगा। सो इट इज मी साइनिंग ऑफ।